Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश में आइडेंटिफाई करते हैं, या डियर स्टूडेंट क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस रूल है, पैसिव वॉइस रूल को किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, बिना देरी किए हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, या क्या रूल होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का। और फिर डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस के रूल के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से पैसिव वॉइस में हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ता लिखा जाता है, कर्ता के बाद हैड का प्रयोग होता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग किया जाता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पर अगर आपका परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हर परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करते हैं, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है डियर स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, और अंत में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, आप इंग्लिश में बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। डियर स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि मैं जो आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डियर स्टूडेंट मैं आपको दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डियर स्टूडेंट कि टेंस, किसी भी सेंटेंस का किस तरीके से हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आप टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, और टेंस के साथ साथ डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफर करना बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इसका अगर इंग्लिश में आप समझ गए कि इंग्लिश में पहचान लेंगे, हिंदी में क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य के क्रियाकंद में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे आता है, डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो हिंदी में डियर स्टूडेंट पहचान आपका होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे आता है। और इंग्लिश में जो पहचान होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसफर करना होता है, तो इंग्लिश में समझना डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी टेंस को आइडेंटिफाई करने में। कभी भी अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब हेड का प्रयोग देखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आई थिंक आपको ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव का रूल क्लियर हुआ होगा। आइए डियर स्टूडेंट अब हम पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं। पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस जैसा कि हमने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम
क्या होगा, पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कभी भी डियर स्टूडेंट हम उसका उस सेंटेंस का कभी भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो डियर ध्यान दीजिएगा, कि जैसा कि मैंने बताया क्या कि ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डियर स्टूडेंट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये ए वी ओ जो है डियर स्टूडेंट, ए फॉर एक्टिव होता है, वी मतलब वॉइस होता है और एक्टिव वॉइस का ओ जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पहले क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या आपका हिज है, हिज वर्क है, हिज वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैड के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में चाहे कोई सा भी टेंस हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है इसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हैड का प्रयोग करते हैं, हैड के बाद बिन का प्रयोग करते हैं, बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे और अंत में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप पैसिव वॉइस के रूल को आपको फॉलो करना है और फॉलो करके डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है डियर स्टूडेंट और रूल को आपको समझना है और उसी रूल को डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से आप ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल हम पे ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। इट मीन्स डियर स्टूडेंट अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी इसका होगा कि वह अपना काम पूरा कर चुका था, वह अपना काम पूरा कर चुका था। अब डियर स्टूडेंट अब आपने सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस आपने देखा, अब इस सेंटेंस को डियर स्टूडेंट अब ये सेंटेंस है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में यूज किया गया है डियर स्टूडेंट। जैसा कि अभी हमने क्या बताया कि आपको जैसे ही आप सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आपका ही है, सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तुरंत आप पहचान जाएंगे ये क्या है, एक्टिव वॉइस का, ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आपका सब्जेक्ट के साथ अगर हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको ये मैंने बताया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट क्या होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब डियर स्टूडेंट अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस के क्या क्या भाग यूज किए गए हैं। तो डियर ध्यान दीजिएगा, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर डियर स्टूडेंट कम्प्लीमेंट क्या है आपका, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, हिज वर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए अब आपको ये भी देखना है कि एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ द सेंटेंस कौन कौन सा यूज किया गया है। तो देखिए आई थिंक आपको समझ में आएगा, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग किया गया है, कंप्लीटेड क्या है आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हिज वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का आपने रूल भी सीखा और फिर आपने सब्जेक्ट पहचानना सीखा, ऑब्जेक्ट
देखा आपने, मेन वर्ब देखा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग देखा। अब डियर स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, आपको रूल को देखना है और रूल को देख के क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रूल को फॉलो करना है। बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, रूल देखिएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क है, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। अब इसी को डियर स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट क्या, हिज वर्क ऑब्जेक्ट था, हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर डियर स्टूडेंट तुरंत हमें कुछ नहीं करना है, हैड बीन का प्रयोग करना है। रूल को देखना, रूल में जो लिखा है हैड बीन का प्रयोग कर देंगे। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ब है इसी को आपको क्या करना है, उतार देना है। क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड हो गया डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, वर्ब के तुरंत बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, बाई। फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट जैसा कि हमने बताया क्या, ही है, ही सब्जेक्टिव केस में है, कर्ता कारक के रूप में है। अब इसको क्या करना डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में परिवर्तन करना है, मतलब कर्म के रूप में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, हिम होता है, हिम। और अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसा कि हमने क्या बताया कि रूल को ही फॉलो करना है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, हमने क्या लिखा है, हिज वर्क। उसके बाद हैड भी, रूल को देखना है और फॉलो करना है डियर, रटना नहीं है, रटना डियर स्टूडेंट मना है। ये आपका रट्टा मार सेशन नहीं है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट समझने वाला सेशन है। अब बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। देखिए रूल में हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर रूल को देख के हम सेंटेंस में क्या करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपका दिया है, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा। फिर डियर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करेंगे, बाई पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है, दे हैड washed their clothes, they had washed their clothes। अगर इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते ही पहचान जाएंगे ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। जैसा कि ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट का भी इसमें प्रयोग दिया गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्या करना है, हमें देख लेना पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट है। देखिए सब्जेक्ट आपका दे है, हैड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वास्ड क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देयर क्लॉथेज ये क्या है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको डियर स्टूडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी मिल गया है। आइए बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। रूल को देखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देयर क्लॉथेज, तो क्या लिखेंगे, देयर क्लॉथेज, देयर क्लॉथेज, देयर क्लॉथेज हमने लिख लिया। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब जैसे रूल को देखिए, हैड बीन का प्रयोग करना है। क्या करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, रूल में देखिएगा डियर, रूल को फॉलो करना है आपको। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, ऑलरेडी आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वास्ड दिया है, तो वास्ड का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म लिखेंगे वास्ड। वास्ड के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। बाई पर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दे क्या है आपका सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, देम होता है। क्या होता है, देम होता है। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए देयर क्लॉथेज हैड बीन वाश्ड बाय देम। रूल को आपको फॉलो करना डियर स्टूडेंट, जरा सा भी आपको रटना नहीं है। रूल को देखकर, और आपको रूल को देखकर ही डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके ही बहुत आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा, यू हैड हेल्प्ड मी, यू हैड हेल्प्ड मी। इट मीन्स डियर स्टूडेंट तुम मेरी मदद किए, तुमने मेरी मदद किए थे या तुम मेरी मदद कर चुके थे। जैसा कि हमने बताया क्या कि हिंदी में जो पहचान होता है, वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है।
तो डियर स्टूडेंट अब आइए पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखते हैं। यू सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब या इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्प्ड जो है क्या डियर स्टूडेंट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अभी आपका क्या आ रहा था? नाउन आ रहा था, अब क्या है आपका मी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म। जैसे ध्यान दीजिएगा प्रत्यक्ष कर्म ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, हिंदी में क्या लगाया जाता है, क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स प्रत्यक्ष कर्म, जैसे आपका कोई वस्तु हो सकता है, नाउन हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसको लगाने से, किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डियर स्टूडेंट ध्यान देना आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डियर स्टूडेंट पर्सन ही होता है, ना कि कोई थिंग होता है डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। हिंदी में देखेंगे तो यू हैड हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद कर चुके थे। तो डियर स्टूडेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। अब आइए इसको रूल को फॉलो करके आसानी से हम बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो मी हमने क्या बताया, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा मी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी का जो सब्जेक्ट क्या होता है आपका आई होता है। क्या होता है? आई होता है। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि आपका क्या है हेल्प्ड है, क्या लिखेंगे हेल्प्ड। हेल्प्ड फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है आपका यू है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू का डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका यू ही होता है। और अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन हेल्प्ड बाय यू। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। आई हैड फॉरगिवन हिम। आई हैड फॉरगिवन हिम इट मीन्स मैं उसे माफ़ कर चुका था। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, आई सब्जेक्ट है, हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉरी हैड क्या है आपका हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, फॉरगिवन क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हिम क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया डियर स्टूडेंट, हिम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हिम का क्या होता है ही होता है। ही के तुरंत बाद क्या करेंगे हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है फॉर गिवन, ऑलरेडी आपका दिया है क्या लिखेंगे फॉर गिवन। फॉर गिवन, फॉर गिवन, फॉर गिव मतलब होता है इसमें माफ़ करना, क्षमा करना। ही हैड बीन फॉर गिवन बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका आई है तो आई क्या होगा मी हो जाएगा। अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन फॉरगिवन बाय मी। अगला एग्जांपल देखिएगा। वी हैड ईटेन फूड, वी हैड ईटेन फूड हम खाना खा चुके थे या हमने खाना खाया था। सब्जेक्ट अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या है वी है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटेन क्या है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फूड क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें फूड मिला, अब फूड को क्या करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे फूड, फिर हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, क्या होगा आपका ईटेन, फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी है, पैसिव वॉइस में वी का क्या होता है आपका अस होता है, क्या लिखेंगे अस। फूड हैड बीन ईटेन बाई अस। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। सी हैड फ्लोन अ काइट। हिंदी में अगर बात करें स्टूडेंट तो इसका मतलब क्या होता है कि वह एक पतंग उड़ा चुकी थी, वह एक पतंग उड़ा चुकी थी। सब्जेक्ट सी है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, फ्लोन आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एक काइट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका काइट, अ काइट, अ काइट के बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे। हैड ऑलरेडी आपका देखिए परफेक्ट में हैड दिया हुआ है, बस आपको बीन जोड़ देना है, बीन
वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है फ्लोन। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म फ्ली होता है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। क्या लिखेंगे? फ्लोन। अ काइट हैड बीन फ्लोन बाई सी। एक्टिव एज का सब्जेक्ट है। सी का क्या होता है? एक्टिव एज के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो सी का क्या होगा? हर होगा। अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अ काइट हैड बीन फ्लोन बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है यू हैड रिटेन द लेटर्स। यू हैड रिटेन द लेटर्स। तुम बहुत सारे पत्र लिख चुके थे। सब्जेक्ट डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है। यू सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, रिटन क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द लेटर्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में डिरेक्शन क्या है आपका? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या? द लेटर्स। द लेटर्स हैड बीन। द लेटर्स हैड बीन। रूल को आपको कॉपी करना है स्टूडेंट। द लेटर्स हैड बीन, फिर क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन ऑलरेडी दिया हुआ है, हम ऐसे ही रिटन को उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। रिटन फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का एक्टिव एज का सब्जेक्ट क्या आपका? यू है। यू आपका सब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका यू ही होगा। तो यू को हम क्या लिख देंगे? यू। अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द लेटर्स हैड बीन रिटेन बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है, और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट, मोहन हैड संग अ स्वीट सॉन्ग। मोहन हैड संग अ स्वीट सॉन्ग। इट मीन्स डियर स्टूडेंट, मोहन एक मधुर गीत गा चुका था। अब देखिए पार्ट ऑफ द सेंटेंस पहचानते हैं। क्या है आपका? मोहन सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, संग आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर अ स्वीट सॉन्ग एक मधुर गीत, ये क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, अब इसको तुरंत हम सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे क्या? अ स्वीट सॉन्ग। अ स्वीट सॉन्ग इट मीन्स एक मधुर गीत। अब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद बीन लिखेंगे। बीन का वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग मीन्स होता है गाना। सिंग, सैंग, संग। संग ऑलरेडी दिया है, ये क्या आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या लिखेंगे? संग। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट है मोहन है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, जैसा कि ये नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? मोहन। मोहन अंत में क्या करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ए स्वीट सॉन्ग हैड बीन संग बाई मोहन। तो डियर स्टूडेंट, आज का मैंने टॉपिक आपको बताया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। पहचानना डियर स्टूडेंट आपने सीखा। और जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के जो रूल है, जो रूल का जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने का मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। पैसिव वॉइस में जो रूल है मैंने आपको रूल बताया। और डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस का जो रूल है, रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट अगर अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक में मैं बताऊँगा कि पास्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन होता है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। फिर डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो पैसिव वॉइस का जो रूल है, रूल के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और डियर स्टूडेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट,
तो डियर स्टूडेंट्स ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। और डियर स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट आपका डिस्कशन होगा। और डियर स्टूडेंट बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे कि देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस बताया, बेसिक टू एडवांस मैंने टेंस बताया था। और डियर स्टूडेंट अभी मैं एक्टिव एस पैसिव एस में मैंने प्रेजेंट का जो टॉपिक है, जैसे इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट मैंने कंप्लीट कराया है। पास्ट में डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, पास्ट इंडिफिनिट अच्छे तरीके से बताया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटररोगेटिव, यस और नो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक जो भी मैंने टॉपिक बताया है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि डियर स्टूडेंट ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कराता है। और डियर स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, फिर डियर स्टूडेंट अभी आया है आपका बिहार में एक स्टेट आया है जो स्टेट लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, बिहार जो बीपीएससी सरकार है। तो डियर स्टूडेंट उनके लिए भी ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस समय डियर स्टूडेंट जो बीपीएससी वाले हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश में डियर स्टूडेंट, उनके लिए ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा डियर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट, और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए डियर स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.